हे गाइस, वेलकम टू स्टडीफाइड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन के अंदर। कैसे हैं आप सभी? सभी को दिखाई सुनाई अच्छे से दे रहा हूं मैं। आज का सेशन हमारा प्रीलिम क्लास 2 है, अरिथमेटिक स्पेशल है। बहुत ही बढ़िया कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अरिथमेटिक के हम सॉल्व करेंगे। आज वन लाइनर्स नहीं होंगे, आज सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक नहीं होगा। आज सिर्फ अरिथमेटिक होगा। अरिथमेटिक का आज ये सेशन होगा पूरा 1 घंटे का। सभी के सभी स्टूडेंट्स मुझे बता देंगे पहले कैसे हैं आप सब। पूरी एक्साइटमेंट के साथ, पूरी एनर्जी के साथ मैं ये जानना चाहूँगा। हर एक बच्चा पूरी एक्साइटमेंट अपनी दिखाए। अच्छी अच्छी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं और मुझे लाइव चैट में आप बता दीजिए सबसे पहले तैयारी कैसी चल रही है, बूस्टेड हो या नहीं हो, हाउस द जोश, बता दीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही एनर्जी, यही एंथुसियाज्म बना रहना चाहिए। सारे बच्चे एक साथ लाइक बटन पर टैप करेंगे, अपनी अपनी अटेंडेंस लगा देंगे जो बच्चे आ गए हैं। और यही एनर्जी, यही बूस्ट पूरा 1 घंटा मैं चाहूँगा कि आज आप यहाँ पे बनाए रखें ताकि अच्छे से सीखें। इस समय जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उसमें मैं आपको बोलूँगा बहुत बड़ी तादाद है। मतलब काउंट मोर देन 70% है। 70% से ज़्यादा बच्चा ऐसा है जो अरिथमेटिक को सोच के चलता है कि अरिथमेटिक के बिना सिलेक्शन हो जाएगा। अरिथमेटिक के बिना सिलेक्शन हो जाएगा। वो सोचता है कि इसको ना करूं और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। एक लाइव एग्जांपल, पिछले साल के 2 मेंस पेपर ऐसे हुए थे जिसमें डीआई नहीं आई थी। पूरा अरिथमेटिक आया था, सारा का सारा अरिथमेटिक आया था मेंस पेपर में। आपके प्री में जो पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, प्री के अंदर 15 सवाल आते हैं अरिथमेटिक के। अगर आप इसको 5 से कैंसिल करोगे ना तो आपको पता है क्या मिलेगा यहाँ पे? 3/8। एक ऐसा पेपर जिसमें 37.5% अरिथमेटिक प्री में आ रही है और डीआई भी इनडायरेक्टली अरिथमेटिक पर ही तो बेस्ड होती है। ठीक है, 37.5% अरिथमेटिक आ रही है। उसके बाद आपका मेंस का 100% पेपर, 90 से 100% पेपर अरिथमेटिक पे बेस्ड है। कैसे छोड़ के जा सकते हो? अब ये इतने अहम टॉपिक को नहीं छोड़ सकते आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते इसको छोड़ना। अगर आप एक सिंसियर बच्चे हो, आप अरिथमेटिक के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। आज का पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पे ये रहा। जल्दी से सॉल्व करेंगे। पहले सवाल के लिए ज्यादा समय दिया मैंने आपको। अब मिल्क और वाटर की बात हो रही है बच्चों, सुनना ध्यान से। बात यहां पे मिल्क और वाटर की हो रही है। पहले मिक्सचर में x+75 लीटर मिल्क है। इसको जिस मिक्सचर के साथ मिक्स किया गया है उसमें 180 लीटर मिल्क है। तो जब दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा तो टोटल मिल्क कितना होगा? x+75 प्लस 180 यानी कि 255 मिल्क हो जाएगा। अगर आप इनको जोड़ दोगे तो x+255 मिल्क हो जाएगा। सही है। वाटर की बात करें तो पहले वाले मिक्सचर में वाटर है 240 लीटर्स, दूसरे वाले मिक्सचर में वाटर है x-85 लीटर्स। तो 240 और x-85 को अगर आप दोगे जोड़
तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, 240 में से 85 घटाना पड़ेगा, 100 घटा के 15 जोड़ दो, 140 155 x प्लस 155 आ जाएगी वैल्यू। दोनों को जोड़ा तो आपके पास दोनों का कंबाइंड वाटर क्या आ गया, x प्लस 155। ये जो नया मिक्सचर आया है, इतना मिल्क इतना वाटर, ऐसा मिक्सचर जो नया वाला आया है, इसमें जो रेशो है बच्चों, वो रेशो है 5:4 की। ये 5:4 है बच्चों। एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं ले लूं इसको कि ये 5 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, अगर मैं इसको ऐसा ले लूं, ये 5 यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस मिल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 4 यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो 5 यूनिट और 4 यूनिट का डिफरेंस होगा, वही इन दोनों का डिफरेंस होगा। बात तो सही है। 5 यूनिट और 4 यूनिट का डिफरेंस है 1 यूनिट। 255 और 155 का डिफरेंस है 100। x में और x का डिफरेंस 0 है, तो x से x तो कट जाएगा, डिफरेंस निकालोगे। और मेरा आप ऑब्जेक्टिव भी समझ पा रहे होगे मैं डिफरेंस क्यों निकाल रहा हूं। अगर मैं सम निकालता तो x रह जाता, कई बार सम भी निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मान लो 155 माइनस एक्स होता है ये वैल्यू, तो मैं इन दोनों को जोड़ता ताकि ऐड करने पे x कट जाए, मुझे x काटना है, सीधी सी बात है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 100 है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 यूनिट है। तो हम कह सकते हैं भैया कि 1 यूनिट की वैल्यू 100 है। 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 500, मतलब ये 500 के बराबर है। 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 400, मतलब ये 400 के बराबर है। ठीक है, तो ये उधर भेज दो, 245 आ जाएगी वैल्यू, इसको उधर भेज दोगे। चाहे आप इसको इधर भेज दो तो भी x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 245। x की वैल्यू आ गई 245। हमसे पूछा जा रहा है कि एक मिक्सचर है नया वाला, जिसमें x प्लस 35 मिल्क है, x माइनस 35 वाटर है, तो इसके अंदर क्या रेशियो आएगी। तो ठीक है, 245 रख दो आप x की वैल्यू, तो 245 प्लस 35 280, 245 माइनस 35 210। तो ये रेशियो क्या आ जाएगी, 7 से काटोगे 4 बार, 7 से काटोगे 3 बार, 4:3 की रेशियो आ जाएगी। बड़ा ही सीधा सरल साधारण इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। समझ आया सबको? जल्दी से बता दो मेरे को एक बार सारे बच्चे, बता दो यार, क्लियर है? शाबाश। चलो अगला सवाल, टाइम एंड वर्क पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करेंगे। तीन अलग अलग लोगों का जिक्र है, MNO। किन किन की बात हो रही है बच्चों, M N एंड O। M किसी काम को 20 दिन में करता है, N 60 दिनों में करता है, O 40 दिनों में करता है। 20 और 40 का एलसीएम 40 होता है, 40 और 60 का एलसीएम 120 होता है। तो इन तीनों का एलसीएम क्या आ गया बच्चों, 120 आ गया, 120 आ गया। 120 को 20 से डिवाइड करोगे 6 आ जाएगी वैल्यू, 120 को 60 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगी वैल्यू, 120 को 40 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगी वैल्यू। ये बढ़िया। तो ये जो M है वो करता है 6 यूनिट काम, N करता है 2 यूनिट काम, O करता है 3 यूनिट काम। ये बात क्लियर है सब बच्चों ने, फटाफट से देख ली होगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इन सभी लोगों ने एक साथ काम करना शुरू किया। M जो था वो 25 दिन पहले, M कब छोड़ के चला गया, 15 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। और जो ये O है ये उसके 5 दिन बाद छोड़ के चला गया। 5 दिन बाद छोड़ के चला गया मतलब जो O है ये छोड़ के गया 20 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क।
ऐसा है। बट एन जो था वो शुरू से आखिर तक काम करता रहा और काम को कंप्लीट कर दिया। ये लोग काम छोड़ के चले गए बीच में, बट स्टिल काम कंप्लीट हुआ है, पूरा 120 यूनिट काम कंप्लीट हुआ है, ये बात हम जानते हैं। हमसे पूछ रहा है काम कंप्लीट होने में कितना समय लगा। इसको करने के लिए एक स्मार्ट अप्रोच है। 120 यूनिट काम पूरा हुआ है, जिस हिसाब से इन्होंने काम किया ना पूरा हुआ है। मैं मान लेता हूं कि एम अगर 25 दिन पहले छोड़ के ना जाता, 25 दिन और काम करता, तो कितना काम हो जाता? 25 का 6 गुना, 25 का 6 गुना काम हो जाता, यानी कि 150 काम हो जाता। और ओके, ओ जो है वो अगर छोड़ के ना जाता, 20 दिन पहले छोड़ के ना जाता, तो कितना काम हो जाता? रोज का 3 यूनिट, 60 यूनिट काम हो जाता। ओके, तो अगर आप इन तीनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 330, 330 यूनिट काम हो जाता। कितना हो जाता? 330 यूनिट काम हो जाता अगर ये छोड़ के ना जाते तो 330 यूनिट काम हो जाता अगर ये छोड़ के ना जाते तो। और तीनों लोग एक साथ काम करते रहते, और तीनों लोग एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन तक चलता है? 11 यूनिट काम ये रोजाना करते हैं, काम 30 दिन तक चलता है। तो आइडियली ये काम 30 दिन में जाके खत्म हुआ होता। अब कभी कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये समझ नहीं आया होगा ऐसा क्यों किया या ऐसा ये तरीका क्या है। उनको समझाने के लिए ना मैं एक बात बताता हूँ। 3 लोग हैं एम एन ओ, ध्यान से समझना, एम एन और ओ। इन तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, ठीक है। इन तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, तीनों एक साथ काम करते हैं। काम करते 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 जब 25 दिन रह रहे थे ना, तो ये भाई छोड़ के चला गया। जब 25 दिन रह रहे थे ना, काम कंप्लीट होने को जब 25 दिन रह रहे थे, तो ये भाई छोड़ के चला गया। यहां पे इसने छोड़ दिया काम, बीच में स्टॉप लगा दिया। और जो दूसरे वाला भाई है, ये काम करा रहा है, करा रहा है, करा रहा है, करा रहा है। इसके जाने के 5 दिन बाद, यानी कि जब 25 माइनस 5, सिर्फ 20 दिन रह रहे थे, जो सिर्फ 20 दिन रह रहे थे, ये फिर काम छोड़ के चला गया। 20 दिन रह रहे थे जब, ठीक है, बढ़िया जी बढ़िया। और एन एन जो है इसने फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक काम किया है, फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक काम किया। तो ये जितना भी आप व्हाइट व्हाइट पोर्शन देख पा रहे हो, ये वो पोर्शन है जो काम किया गया। भाई एम ने काम किया इतने पोर्शन में, काम खत्म होने से 25 दिन पहले छोड़ के चला गया। ओ ने काम किया इस पोर्शन में, काम खत्म होने से 20 दिन पहले छोड़ के चला गया। और एन ने लेके शुरू से लेकर आखिर तक काम किया। हमसे पूछा जा रहा है काम कितने दिन में खत्म हुआ है, तो बेसिकली हमने बताना है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितने दिन है। ये पूरा का पूरा एन वाली जो लाइन है इसमें कितने दिन है ये बताना है ना आपने। पर एक चीज बात ऐसी है कि इन्होंने जितने 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 दिन भी काम किए, काम 120 यूनिट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब दिस प्लस दिस, वाइट 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 तीनों जोड़ोगे तो 120 आ जाएगा। पर हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है इस सवाल के अंदर? इन तीनों लोगों ने अलग अलग दिनों के लिए काम किया है, तो मैं टोटल वर्क को ना इनकी एफिशिएंसी के सम से डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि अलग अलग दिनों के लिए काम किया है। मुझे चाहिए ये बराबर दिनों के लिए काम करे। मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है ना कि भैया ये पूरा का पूरा कितना है, 30 दिन जो है, जो पूरा टाइम लगा है एन के केस में, ये कितने दिन है ये निकालना है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं एज्यूम कर लूंगा कि अगर एम छोड़ के ना जाता, देखो इन तीनों ने मिलकर 120 काम तो कर लिया, पर अगर एम छोड़ के ना जाता, 25 दिन और काम करता, तो कितना काम कर लेता? एम एक दिन में करता है 6 यूनिट काम, 25 दिन छोड़ के ना जाता तो ये 150 यूनिट एक्स्ट्रा काम कर लेता। ओ जो है वो काम करता है 3 यूनिट, ओ जो है वो काम करता है 3 यूनिट। और अगर ओ 20 दिन पहले छोड़ के ना जाता तो ये 20 दिनों में कितना एक्स्ट्रा काम कर लेता? 20 का 3 गुना 60 यूनिट एक्स्ट्रा काम कर लेता। तो 150 यूनिट 60 यूनिट एक्स्ट्रा काम हो जाता। तो टोटल काम कितना हो जाता? 330। बट इससे फायदा ये हो जाता कि जितने दिन एन ने काम किया है उतने ही दिन एम भी करेगा, उतने ही दिन ओ भी करेगा। इससे क्या होगा? तीनों लोग बराबर दिनों के लिए काम करेंगे, और जब तीनों लोग बराबर दिनों के लिए काम करेंगे, आप टोटल वर्क को इन तीनों की एफिशिएंसी के सम से डिवाइड कर सकते हो। आप इन तीनों को, इन तीनों
कि एफिशिएंसी का सम जो है वो है 6 + 2 + 3 यानी कि 11 यूनिट्स। तो 11 यूनिट से अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 30 डेज। मतलब एन ने जो काम किया पूरा का पूरा वो 30 डेज तक किया है। ठीक है, 30 डेज है ये। हमने ये जो 25 दिन है ये तो हमने एक्स्ट्रा माने थे ना। असली में कितना काम किया है एम ने असली में काम किया 30 दिन - 25 दिन यानी कि 5 दिन काम किया। ठीक है, एन ने 30 दिन काम किया, इसने 20 दिन कम यानी कि इसने 10 दिन काम किया। ये चीज हमको पता लग गई। ये अप्रोच इसका बहुत बढ़िया है। इस अब ये तो आपको समझाने के लिए डायग्राम वगैरह बनाया ना मैंने। असल में तो ऐसा कुछ भी नहीं ज्यादा सोचना था। आपने ये देखना था भाई एम 25 दिन पहले छोड़ के चला गया, ओ 20 दिन पहले छोड़ के चला गया। अगर वो 25 दिन पहले छोड़ के ना जाता तो कितना एक्स्ट्रा काम कर लेता, 150। अगर वो 20 दिन पहले छोड़ के ना जाता तो कितना एक्स्ट्रा काम कर लेता, 60। कितना आ गया, 330। 330 को 11 से डिवाइड कर दिया, 30 इज द आंसर। बस ऐसे करना था रियल टाइम में। तो अगला सवाल। कोर फिटनेस विद क्रिया कह रही हैं, रिया कह रही हैं कि सर बेसिक से ना बताएं, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो रही है जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है। रिया मतलब सिर्फ मैं उन्हीं बच्चों को साथ लेके चलूंगा जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है। मुझे सबके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं बच्चे, मुझे सबको साथ लेके चलना है। A shopkeeper sells the nuts at a profit of 40%. If he had bought it at 20% less and sold it at 204 point less, he would have gained 37.5% profit. The cost price of nuts is. बात हो रही है बच्चों कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। पहले 40% का फायदा हो रहा था। 40% मतलब 2/5 की फ्रैक्शन होती है, मतलब 5 पे 2 का फायदा 7 में जा रही है वो चीज। ठीक है, दूसरे केस में क्या हो रहा है भैया, दूसरे केस में कह रहा है 37.5% का फायदा हो रहा है। ठीक है, ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप पता है क्या करो, इसको मान लो 50 यूनिट्स, 70 यूनिट्स। ठीक है, ऐसा एज्यूम कर लो आप। कर लिया। अब वो कह रहे कि अगर हम 20% लेस में खरीदते, 20% लेस में खरीदते, 20% कितना होगा इसका, 10 यूनिट। तो हम 40 यूनिट में खरीद रहे हैं। हम कुछ सेलिंग प्राइस भी बढ़ा रहे हैं, आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता है सेलिंग प्राइस किससे बढ़ा रहे हैं। जिससे भी सेलिंग प्राइस बढ़ा रहे हैं उससे बढ़ाने पर हम जो बेच रहे हैं हमें 37.5% का यानी कि 3/8 का प्रॉफिट हो रहा है। 40 का 3/8 कितना होता है, 15 होता है। तो हमें 15 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है इधर। 15 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है मतलब हम 55 यूनिट में बेच रहे हैं। ओके, ये बात भी सही है। तो आप देख रहे हो इधर सेलिंग प्राइस को कितने से घटा दिया गया, 15 यूनिट से घटा दिया गया सेलिंग प्राइस को। सेलिंग प्राइस को 15 यूनिट से घटा दिया गया, सबट्रैक्ट कर दिया गया। अगर सेलिंग प्राइस को आप 15 यूनिट से घटा रहे हो, इधर तो कहा जा रहा है आप 204.6 से घटा रहे हो, तो इधर से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो और 100 यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी। इसको 15 से काटा, एक बार कटेगा 54, तो ये 3 बार 45 कटेगा। ओके, 90। 13.64 आ रही है क्या वैल्यू, 13.64 आ रही है क्या वैल्यू 1 यूनिट की, लग तो रही है। 15, 54, 45, 90, 60। तो इतनी आ रही है वैल्यू। तो आपने निकालनी है किसकी, 50 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये 13.64 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर। इसको एक और तरीका भी बताऊंगा मैं। 50 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 13.64 से। ठीक है, अब इसको आप एक तरीके से ऐसे कर सकते हो भाई, 50 को आपने सोच लिया 100/2, ऐसा आ गया।
तो ये आ गया कुछ नहीं 1364/2, तो ये आ जाएगा 682। ठीक है, एक और तरीका सुनो इसको करने का। आपको पता है, आपको पता है यहाँ पे कि आपके पास 15 यूनिट की वैल्यू है और आपने निकालनी किसकी, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 204.6। ये वैल्यू है 15 यूनिट की, आपने निकालनी है 50 यूनिट की वैल्यू। तो एक काम करो ना, 5 यूनिट की निकाल लो। 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, 68.2 आ गई वैल्यू। 3 से डिवाइड कर दिया तो 68.2 आ गई वैल्यू, मतलब बेसिकली 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 68.2। आपने 50 यूनिट की निकालनी है, 10 से गुना कर दो, यू विल गेट 682। ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो ये इस तरीके से तामझाम आपको करना चाहिए था इस सवाल के अंदर। चलो जी आगे बढ़ते हुए, रेशियो बतानी है, जल्दी से बताइए। सर 50 यूनिट्स क्यों लिया बच्चों? वहां पे प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा था ना कि भैया पहले केस में जो प्रॉफिट हो रहा है वो 5 मतलब 40% का हो रहा है, मतलब 2/5 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 5 पे 2 का प्रॉफिट 7 में बेच रहे हैं हम। 5:7 की रेशो आ रही थी ना, मैंने उसी को 50-70 ले लिया क्योंकि मेरे को बाद में उसे 20% से रिड्यूस भी करना था, 37.5% से बढ़ाना भी था। दिख रहा था दिमाग में कि 50 को 20% से रिड्यूस करूंगा 40 आ जाएगा, 43.8 से कट जाएगा इजीली, तो इस वजह से किया था। देखो इसको ढंग से उठाना पड़ेगा सवाल को। कैसे ढंग से उठाना पड़ेगा, आपको पता है कि यहाँ एक तरफ 15% से प्रॉफिट को ये इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जा रहा है और इधर 10% से इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज किया जा रहा है, तो उसको पूरा पूरा मत काटना। ये 3900 एंड 2700 है ना, पूरा पूरा कैंसिल मत करो, एक जीरो काट दो और 3 से काट दो इसको, बस 130 90, बस इससे ज्यादा कैंसिल मत करना है इसको, इतना बहुत है। ठीक है, मैं तो कहता हूं कि और भी मत करो क्योंकि 15% निकालना भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। आप 1300 और 900 ले लो इसको बस। ठीक है, मतलब 3-3 से काट दिया बस आपने। तो भैया दो लोग हैं, कोमल और भविष्य, भविष्य सॉरी, कोमल और भविष्य, भविष्य, इन्होंने 1300 और 900 की इन्वेस्टमेंट कर दी। कितने टाइम के लिए करी? 6 महीने के बाद बदलाव किए इन्होंने, 6 महीने के बाद बदलाव किए। कोमल ने अपने इन्वेस्टमेंट 15% से बढ़ा दी, 13 का 15 गुना कितना होता है, 195। 195 से अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दी इन्होंने, तो 195 से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी तो 1495 हो जाएगी अगले 6 महीनों के लिए। दूसरी तरफ भविष्य ने अपनी इन्वेस्टमेंट को 10% से डिक्रीज कर दिया, 900 का 10% 90, 90 से डिक्रीज कर दिया तो 810 हो गई अगले 6 महीनों के लिए। तो ये आ गया कॉमल के प्रॉफिट के लिए और ये आ गया भविष्य के प्रॉफिट के लिए शेयर। ठीक है, अब 6 कॉमन आके कट रहा है हर जगह से, देखो। ठीक है, इधर क्या आ गई वैल्यू, 2795, 2795 जोड़ दोगे तो इधर क्या आ गई वैल्यू, इधर आ गई वैल्यू 1710। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? मेरे को एक बार बता दो बस। ये कुछ भी नहीं है, अब आगे बचा हुआ सिर्फ 5 से काटना है। आपका आंसर तैयार है, 5 से काट दो, योर आंसर इज रेडी। 5 से काटोगे तो कितना आ रहा है, 559 एंड 342। 5 से काटने पे ये रेशो आ जाएगी आपके पास। क्या क्लियर है सबको? क्लियर है मेरे भाई? शाबाश। अगला सवाल, रुकना नहीं है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं।
देखो आपके पास 5x रुपीज है, कितने हैं, 5x रुपीज है आपके पास। आपने उसकी इन्वेस्टमेंट की सिंपल इंटरेस्ट पे, एक साल में 40% इंटरेस्ट आता है, 40% मतलब 2/5, एक साल में 2/5 इंटरेस्ट आता है। इसका 2/5 कितना होगा, 2x। एक साल में 2x इंटरेस्ट आता है, तो 6 साल में कितना आ गया होगा, 12x इंटरेस्ट आ गया होगा। कहते हैं वो जो 12x इंटरेस्ट आया है ना, उस 12x इंटरेस्ट की बात है। कहते जो इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट अर्न, जो 12x इंटरेस्ट अर्न किया हमने, उसको हमने स्कीम बी में इन्वेस्ट कर दिया, जहां से 30% पर एनम का आउटपुट मिलता है हमें। 30% पर एनम मतलब 3/10 का इंटरेस्ट आता है, 3/10 का इंटरेस्ट आता है। तो अगर इसके ऊपर वैल्यू 3/10 बढ़ जाएगी, तो एक साल में ये पैसा 13/10 टाइम्स हो जाएगा, दूसरे साल ये पैसा फिर 13/10 टाइम्स हो जाएगा। ठीक बात है। फाइनली अमाउंट कितना हो गया हमारा, 8112। क्या इतनी बात क्लियर है सबको, बताओ बताओ बताओ, क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है मेरे भाई, 13 से काट दो इसको, 13 का 6 गुना 78, 31, 13 का 2 गुना 26, 13 का 4 गुना 52, इतनी आई वैल्यू। फिर दोबारा काट दो 13 से, 13 का 4 गुना 52, 13 का 8 गुना 104, 12 से काट दिया, 12 का 4 गुना 48। तो x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई की, कितनी आ गई, 400। हमसे क्या पूछ रहा है, 18x, तो 18 गुना 400, यू विल गेट 7200 रुपये, 7200 रुपीज, खत्म। एनके ने पता क्या बात बोली है, एनके कहता है सर डायरेक्ट सक्सेसिव लगा दो। मेरे भाई डायरेक्ट सक्सेसिव लगा दो, तेरी बात ठीक है, पर उसने ना अमाउंट को री इन्वेस्ट नहीं किया, इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट किया। अगर वो अमाउंट को री इन्वेस्ट करता तो मैं सक्सेसिव लगाता डायरेक्ट, पहले 40% 6 सालों का, यानी कि 240% का इंटरेस्ट लगा देता। ठीक है, यहाँ पे भी सक्सेसिव लग सकता है, बट जिस तरीके से लग सकता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो वो मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहता, हो जाएगा वो भी। बट उससे क्या होगा, आपको सक्सेसिव इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, मतलब 240% इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा सिर्फ। जैसे मान लो 2/5 इंटरेस्ट आ रहा है, 6 सालों में कितना आ जाएगा, 12/5। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा कि आपने 5 रुपए इन्वेस्ट किए ना, तो उस पर 12 का इंटरेस्ट आया, मतलब 5 से वैल्यू 12 हो गई। ठीक है, 5 से 12x हो गई, ऐसे करना पड़ेगा। 5 पे 12 जोड़ के 17 नहीं करना सक्सेसिव के अंदर, क्योंकि अमाउंट री इन्वेस्ट नहीं किया उसने, इंटरेस्ट री इन्वेस्ट किया, ये फर्क है। ठीक है, तो ज्यादा लोड मत लो। 5x पे 40% इंटरेस्ट यानी कि 2x का इंटरेस्ट आता है एक साल में, तो 6 साल में 12x आ जाएगा। उस 12x पे पहले साल वैल्यू 30% से बढ़ गई, इतनी हो गई, दूसरे साल 30% से बढ़ गई, इतनी हो गई, फाइनली इतनी हो गई। कैंसिल आउट किया, x की वैल्यू 400 आ गई। हमने 18x की बता रही थी, वो 18 इंटू 400 यानी कि 7200 आ गई। करो। विद्युत ऑप्शन में ना आपको ज्यादा मिलेगा ऐसा कुछ, 19 के मल्टीपल नहीं चेक करने। बच्चों इसकी 7x और 12x, आप ये वैल्यू ले सकते हो भैया। रेडियस जो है वो 7 यूनिट्स है, हाइट जो है वो 12 यूनिट्स है। ठीक है, ऐसा है, ये आपके सामने है। अगर आप वॉल्यूम देखोगे कि सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी है, तो आप देखोगे पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर 7 यूनिट्स इंटू 7 यूनिट्स आर स्क्वायर एच, यानी कि 12 यूनिट्स। ठीक है, ये आएगी वैल्यू आपके पास, ये कट जाएगा,
दूसरी तरफ अगर आप वैल्यू देखोगे तो 6237 है। ठीक है, 6237 है वैल्यू। तो आपने देखा 12 का 7 गुना होता है 84, 12 का 7 गुना होता है 84, 84 का डबल जो होता है वो होता है 168, और 168 का 11 गुना देखोगे तो 8 और 6 14, 6 और 1 7 और 1 8, 1848, 1848 यूनिट क्यूब है 6237 के बराबर। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? पहले तो बता दो, क्या इतनी बात क्लियर है सबको? जल्दी से बता दो। ठीक है, अब ये जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है ये पूरा पूरा तो कैंसिल आउट हो नहीं रहा, तो इसको ले जाओ इसके नीचे, जो कटता है काट दो। 18, 12 और 9, 1848, कितनी आ रही है वैल्यू? 18 9 से कट रही है, और नीचे वैल्यू 9 6 12, 12 और 9 21, नहीं 3 से कट रही है बस। ठीक है, 3 से काटा है इसको, तो आपको मिलेगा 3 का 2 गुना, और 3 का 7 गुना 21, और उसके बाद 3 का 9 गुना 27। इधर देखोगे 3 से काटोगे इसको तो आपको क्या मिल जाएगा? 3 का 6 गुना 18, 616, 6 6 12 600, 308, 154, बाईस 7 7, 2100 माइनस 21, 7 से कट रहा है। ओके, ठीक है, आ गया हाथ में। ये आ गया 27/8। ठीक है, 27/8 आ गई वैल्यू। तो एक यूनिट क्यूब की वैल्यू आ गई 27/8। एक यूनिट क्यूब की वैल्यू क्या आ गई? 27/8। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? ये इसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट 3/2, यानी कि 1.5 आ गई वैल्यू। ठीक है, 1.5 आ रही है वैल्यू, ये हमें दिखाई दे रहा है। और इस हिसाब से अगर आप ऑपरेट करो इसको, 1.5 एक यूनिट की वैल्यू आ रही है, तो ये क्या आ गया? 7 का 3/2, यानी कि आर की वैल्यू आ गई 21/2, और एच की वैल्यू क्या आ गई? 12 का 3/2। तो ये तो डायरेक्ट ही आ जाएगी, 12 का 3/2 करोगे तो 18 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये दो चीजें आपके सामने आई हैं। आपको बताना है कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब 2πRH। तो 2 × 22/7 आर, यानी कि 21/2 इंटू एच, यानी कि 18। ठीक है जी, तो ये 2 से 2 खत्म, 7 से 3 बार ये खत्म, 18 का 3 गुना 54 का डबल 108, 108 का 11 गुना 1188, ये आएगा आंसर। ठीक है, समझ गए? अगला सवाल, ये बताओ। बताओ बताओ बताओ, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ज्यादा प्यारा सवाल है। जल्दी सॉल्व करो, जल्दी जल्दी।
मुझे बताओ यार। तो किसी का भी मुझे आंसर सही नहीं लग रहा। माफी चाहूंगा, बफरिंग हो गई आई थिंक। कोई बता दो अब सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। मैं तो इधर एक्सप्लेन कर रहा था बहुत आराम से, मजे से। मैं तो बाद में देखा आप सबका कमेंट वमेंट आया हुआ है कि बफरिंग चल रही है। अब ठीक है ना? आई थिंक या वी आर लाइव। तो मैं आपको ये कह रहा, अच्छा शुरू शुरू से ही बता दूं ना। देखो, मैं आपको ये कह रहा था, क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं, आई थिंक हम शुरू किया था तो बिल्कुल तब से ही आवाज नहीं आ रही ना, जब से क्वेश्चन शुरू किया। देखो भाई, कोई ऐसा नंबर जो इससे 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 तीनों से डिवाइड हो जाए, मेरे को ये बताना कौन सा होगा। 48 से भी डिवाइड हो जाए, 96 से भी डिवाइड हो जाए, 72 से भी डिवाइड हो जाए, मतलब जो इन तीनों का एलसीएम हो। बच्चे सोचते हैं सर हमें नंबर सिस्टम चैप्टर आना चाहिए इसके लिए। नहीं भाई, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और कुछ भी नहीं। ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, इन दोनों का एलसीएम 96 होता है। 96 और 72 का एलसीएम निकालना। 12 से काटा 8 बार कटा, 12 से काटा 6 बार कटा, 24 से काटोगे 4 बार कटा, 3 बार कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 288 एक ऐसा नंबर है जो तीनों से डिवाइड होता है। ओके, 288 एक ऐसा नंबर है जो तीनों से डिवाइड होता है। बट 288 कोई 4 डिजिट नंबर है, यहां तो 4 डिजिट की नंबर की बात हो रही है। तो भैया 288 और 288 के मल्टीपल्स, 288 का 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स सब कटेंगे 48, 96, 72 से। तो 3 गुना करने पे भी ये रहेगा थ्री 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 डिजिट ही। तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये 4 डिजिट बन जाए। ठीक है, अब ये 300 में से 12 कम है, तो मेरा आएगा 1200 में से 48 कम, यानी कि 1152 आ गया मेरे पास। 1152 एक ऐसा नंबर है जो छोटे से छोटा, सुनना, 1152 एक ऐसा नंबर है जो छोटे से छोटा 4 डिजिट नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाता है। बढ़िया बात है। बट हमें डिवाइड नहीं करना, हमें चाहिए कि जब डिवाइड हो ना तब 8 का रिमाइंडर छोड़े। तो इसमें 8 जोड़ना जरा। 1160 एक 4 डिजिट का ऐसा छोटे से छोटा नंबर है जिसको इन तीनों से डिवाइड किया जाएगा, तो 8 का रिमाइंडर वो छोड़ेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? सिंपल सी बात, बिल्कुल सिंपल सी बात। तो हमारे जो x की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 1160 आ गई। x की वैल्यू आ गई 1160। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए भैया x में कम से कम कितना जोड़ें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसके सबसे पास परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, 1225। 1225 होता है इसके सबसे पास परफेक्ट स्क्वायर। तो 65 जोड़ना पड़ेगा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। द आंसर इज 65। सर 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया बच्चों? क्योंकि आपको पता है कि 288 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होगा, तीनों से डिवाइड होगा, तीनों का मल्टीपल है। पर 288 एक 3 डिजिट नंबर है, मुझे 4 डिजिट नंबर वाली लाइन में जाना है। तो मैं इसका 1 गुना करूं, 2 गुना करूं, 3 गुना करूं, तो ये अभी भी 3 डिजिट ही रहेगा। सिर्फ 4 गुना करने पे ये 4 डिजिट बनेगा, और 4 गुना करने पे 4 डिजिट बनेगा। तो 4 डिजिट नंबर एक ऐसा जो तीनों से डिवाइड होता हो, छोटे से छोटा, वो वही आएगा जो इसका 4 गुना होगा, यानी कि 1152। ठीक है, 1152। अब हमें चाहिए कि पूरी तरह डिवाइड ना हो, जब डिवाइड किया जाए तो 8 का रिमाइंडर छोड़े। तो इसमें 8 जोड़ दो। ये एक ऐसा नंबर है जिसको इन तीनों में से किसी से भी डिवाइड करोगे तो 8 का रिमाइंडर छोड़ेगा। वो कहता है ये नंबर आपका x है, और कहता है x को परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो उसके अंदर मिनिमम कितना ऐड करें। अब 1160 के बाद सबसे परफेक्ट स्क्वायर होता है, पास होता है सबसे परफेक्ट स्क्वायर 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर होता है 1225। तो 1160 को 1225 बनाने के लिए 65 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है जनाब, क्लियर है सबको? फटाफट से अगले सवाल पे जंप करें। अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी से आंसर बताओ इसका। .
सर 8 ऐड करने पर 8 से रिमाइंडर कैसे आएगा? तुम मेरे को एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ, 48 कटता है 12 से, 48 12 से कटता है। मेरे को कोई ऐसा नंबर चाहिए, मुझे कोई ऐसा एक सिंपल सी, चलो 96 12 से कटता है कि नहीं कटता? 96 12 से कटता है, पक्की बात है। मुझे 3 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर बताओ जिसको मैं 12 से काटूं तो मुझे 5 रिमाइंडर मिले। मैं इसमें 5 जोड़ दूंगा ना उसके लिए कि भैया 101 एक ऐसा नंबर है जिसको मैं अगर 12 से भाग करूंगा, इसको मैं 12 से भाग करूंगा तो 12 का 8 गुना आएगा 96, मुझे 5 रिमाइंडर मिल जाएगा ना। तो इसी वजह से 5 जोड़ा जाता है, और कोई रीजन नहीं है। सतेंद्र 69% नहीं भाई, 169% निकालते अगर निकालते तो, क्योंकि अमाउंट की वैल्यू दी गई है, 69% से आपको मिलता इंटरेस्ट। देखो बच्चों ध्यान से समझो, मेरी बात को ध्यान से समझो। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, इधर ऐसा चल रहा है कि भैया s की वैल्यू आपको 4 दी हुई है, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे दो अलग अलग केसेस हैं, p और q। इसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड p की है 6 यूनिट और इसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड है 5 यूनिट। डाउनस्ट्रीम स्पीड का मतलब क्या होता है, v प्लस एस। तो इसकी मान लो v1 है, तो v1 प्लस 4 जो है वो है 6 यूनिट, और इधर मान लो v2 है, तो v2 प्लस 4 जो है वो है 5 यूनिट। तो v1 की वैल्यू आ गई 6 यूनिट माइनस 4, v2 की वैल्यू आ गई 5 यूनिट माइनस 4, सीधी सी बात है। अगर ऐसा है तो सवाल अपस्ट्रीम में पूछा जा रहा है, तो v1 माइनस एस और v2 माइनस एस क्या आएगा, 6 यूनिट माइनस 4 v1 है, उसमें से एक बार दोबारा s घटा दोगे, 4 घटा दोगे तो क्या आएगा 6 यूनिट माइनस 8, और 5 यूनिट माइनस 4 में से दोबारा 4 घटा दोगे, अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगा 5 यूनिट माइनस 8, ये आ जाएगी वैल्यू। बहुत सीधी सी बात है। अब वो कहता है भाई मेरा ऐसे कहता है कि 24 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है दो अलग अलग केसेस में, डिफरेंस कहता है 30 मिनट है। 30 मिनट मतलब हाफ आवर होता है, हाफ आवर होता है 30 मिनट का मतलब डिफरेंस है हाफ आवर का, टाइम का डिफरेंस है हाफ आवर का, ठीक है। ऐसा वो आपको कहता है। तो पहले ये जो दूसरे वाले केस में टाइम जो लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है, पहले वाले केस में टाइम लग रहा है जो वो कम लग रहा है। बड़ी वैल्यू है ना नीचे, बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो छोटी वैल्यू आएगी। वो आपको ये इक्वेशन दे रहा है। ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ना आपको थोड़ा सा स्मार्ट बिहेव करना है। कैसे? आपको पुट करके अंदाजा लगाना पड़ेगा कि एक यूनिट की वैल्यू क्या हो सकती है, पुट करके अंदाजा लगाना पड़ेगा। उसके लिए पता है क्या होता है, राइट साइड में जो हाफ है ना, उस हाफ को वो करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। यहाँ फ्रैक्शन जब भी होती है ना तो आपका गैस वर्क जो होता है वो कॉम्प्लिकेटिंग हो जाता है। तो यहाँ फ्रैक्शन ठीक कर लो, 1/2 को मुझे न्यूट्रलाइज करना है, इसका फ्रैक्शन न्यूट्रलाइज करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 इंटू 2 कितना आ गया 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 48,
इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया कितना 48 अगेन। तो क्या इतनी बात क्लियर है सबको? बताएंगे सारे बच्चे फटाफट से, जल्दी से, सारे के सारे बच्चे। अब ये जो नंबर आपके सामने है 48, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। 48 डिवाइड करना है, यहां पे डिफरेंस जो आना चाहिए वो 1 आना चाहिए, उसी हिसाब से सोचना है आपने। अब 5 यूनिट की वैल्यू, मिनिमम 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो सकती है? मिनिमम 1 यूनिट की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1 हुई तो डिनोमिनेटर नेगेटिव आ जाएगा, वो नहीं चाहिए हमको। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 रखने से क्या बात बनती है? क्या इधर 4 आएगा, 2 रखोगे तो क्या आएगा 12 माइनस 4, 12 माइनस 8, 8 इससे काटोगे आप 12 माइनस 8, 4 से काटोगे 12 आएगी वैल्यू, यहाँ पे 2 से काटोगे 24 माइनस 12, 1 तो नहीं आ रही वैल्यू। 3 रख के देखो, नहीं इससे तो कट ही नहीं रहा। 4 रख के देखो, 4 रखा तो यहाँ 12 से काटा 4 आई वैल्यू, 4 रखा तो 24 माइनस 16 से काटा 3 आई वैल्यू। बढ़िया, 1 यूनिट को 4 रखने से बन गई बात। 1 यूनिट को 4 रख रहे हो तो बन गई बात। 1 यूनिट को 4 रखोगे, देखो क्या आ रहा है 20 माइनस 8 12, 48 को 12 से डिवाइड कर रहे हो 4 आ गया। 1 यूनिट को 4 रख रहे हो, 24 माइनस 8 16, 48 को 16 से डिवाइड करो 3 आ गया, 4 माइनस 3 1 आ गया। बढ़िया, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई। इक्वेशन सॉल्व करोगे ये वाली तो बहुत लेंथी हो जाएगा, थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4। हमने क्या बताना है? स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर, यानी कि v की वैल्यू p के केस में वो कितनी आई थी? 6 यूनिट्स माइनस 4 आई थी, 6 यूनिट्स माइनस 4 आई थी ना वैल्यू वो। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 4, तो ये आ गई 24 माइनस 4 यानी कि 20। तो 20 की स्पीड से 80 किलोमीटर जाना है, 4 घंटे लग जाएंगे। बस इतना ही सवाल था। टाइम पर, ये एजेस पर बेस्ड सवाल है, जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको। सर डिस्टेंस सेम है तो टाइम और स्पीड की रेशियो पे नहीं चल सकते आप, ना टाइम की रेशियो है ना स्पीड की रेशियो है। जो स्पीड की रेशियो आपको दी हुई है वो डाउनस्ट्रीम की है और उसने डेटा अपस्ट्रीम का दिया है, तो ना आपके पास स्पीड की रेशियो है ना टाइम की रेशियो है, दोनों ही रेशियो नहीं है तो पलटोगे क्या? एक तो देता। पिछले सवाल में गड़बड़ है, काफी सारे बच्चों को डाउट आया। देखो आपको वो बोल रहा है 6:5 की रेशियो है डाउनस्ट्रीम स्पीड की। देखो डाउनस्ट्रीम स्पीड जो होती है ना वो होती है v1 माइनस एस। उसकी वैल्यू वो कह रहा है 6 यूनिट है 5 यूनिट है, उसकी वैल्यू ऐसी कह रहे हो। एस की वैल्यू जो है ना, एस की वैल्यू आपको पता है 4 है, तो v1 की वैल्यू आ गई 6 यूनिट माइनस 4, v2 की वैल्यू आ गई 5 यूनिट माइनस 4, प्लस 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 नॉट माइनस प्लस, तो 5 यूनिट माइनस 4, ये आ गई वैल्यू। आपके पास एस की वैल्यू फिर से 4 ही है दोनों जगहों पे। अब अगर आपने v1 माइनस एस निकालना है, v2 माइनस एस निकालना है, अपस्ट्रीम स्पीड निकालनी है, तो 6 यूनिट माइनस 4 अगेन, सो दिस विल बी 6 यूनिट्स माइनस 8 एंड दिस विल बी 5 यूनिट्स माइनस 8, ये आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद आपको टाइम का रिलेशन कह रहा है वो, कि कहता है 24 किलोमीटर जाना है, 24 किलोमीटर जाना है, 5 यूनिट माइनस 8 की स्पीड से जो टाइम लगता है और 24 किलोमीटर जाने में 6 यूनिट माइनस 8 की स्पीड से जो टाइम लगता है, इनके बीच में डिफरेंस जो है वो आधे घंटे का है, 30 मिनट का है। हमने सबसे पहले क्या किया, फ्रैक्शन एलिमिनेट कर दी। ये 1/2 को एलिमिनेट करना है, उसके लिए क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको 2 से किया तो इसको भी 2 से किया, इसको 2 से किया तो इसको भी 2 से किया, तो ये बन गया 48 बाय 5 यूनिट्स माइनस 8, 48 बाय 6 यूनिट्स माइनस 8 इज इक्वल टू 1। अब 48 एक यूनिट की वैल्यू को 1 नहीं रख सकते आप, देखो 1 रखोगे तो नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू, 2 रखोगे ना
तो ये आ रहा है, देखो 2 रखोगे तो 24 माइनस 12 आ रहा है, जो कि 12 का डिफरेंस देगा, हमें 1 का डिफरेंस चाहिए। 3 रखने से कट नहीं रहा। 4 रखोगे ना तो 20 माइनस 8, 12 से काटोगे 4 आ रहा है। 4 रखोगे 24 माइनस 8, 16 से काटोगे 3 आ रहा है। 4 माइनस 3 होता है 1। परफेक्टली सेटल हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू 4 के ऊपर। 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो आपको चाहिए किसकी वैल्यू, V1 की वैल्यू चाहिए। यहां पुट कर दो, 1 यूनिट की वैल्यू को 4 रख दो, तो 24 माइनस 4, V1 की वैल्यू आ गई 20। और 20 की स्पीड से आपने 80 किलोमीटर जाना है, आपको 4 घंटे लग जाएंगे। 4 घंटे, 4 घंटे। जल्दी सॉल्व करो इस सवाल को। देखो 3 लोगों की बात हो रही है, नीतेश, मयंक और ओम। बाद में एक चौथा पर्सन भी आ रहा है। नीतेश, मयंक एंड ओम। कहते हैं ओम की उम्र से मयंक हु इज 25 ईयर्स यंगर टू ओम। तो मतलब इसकी उम्र अगर मैं यहाँ पे इसकी उम्र को अगर मैं ए मान लूं, इसकी उम्र को अगर मैं ए मान लूं, तो मयंक की उम्र उससे क्या है, 25 कम है। और कह रहा है नितेश इज 9 ईयर्स एल्डर टू मयंक। इससे 9 साल बड़ा ये है। इसमें 9 ऐड कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, इसमें 9 ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, 25 में से 9 घट जाएगा, 16 मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। अगर ये इनकी एजेस के बीच में रिलेशन है, उसके बाद कहता है 6 ईयर्स हेंस फ्रॉम नाउ। ओम और मयंक की बात हो रही है 6 साल बाद। इसमें 6 जोड़ दो, इसमें 6 जोड़ दो, यू विल गेट a plus 6 here and a plus 19 here, a minus 19 here। कहते हैं इन दोनों के बीच का रिलेशन हम बता रहे हैं। कहते हैं ओम की उम्र 50% ज्यादा है, मतलब 3/2 की रिलेशन हो गया। 50% ज्यादा मतलब 150%, 150% मतलब 3/2। तो ओम की उम्र हो गई a plus 6, ये हो गया a minus 19। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2a plus 12 इज इक्वल टू 3a minus 57। तो इधर से आ गई वैल्यू 69 इज इक्वल टू ए की उम्र आ गई 69। ए की उम्र क्या आ गई, 69। हमें क्या चाहिए था, फिर उसके बाद इनकी उम्र निकाल सकते हो आप सबकी। ए की वैल्यू 69 है, तो इसकी एज आ गई प्रेजेंट 69। इसकी आ गई 69 में से 25 कम, तो 44 आ गई। इसकी आ गई 69 में से 16 कम, तो ये 53 आ गई। ठीक है, ये आ गई। आगे बढ़ते हुए फिर वो कहता है कि एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मयंक एंड पवन इज 36। तो मयंक और पवन की एवरेज जो है 36 है, तो सम हो गया 72, जिसमें से मयंक की उम्र है 44। तो 44 में से अगर आप देखोगे तो 26 और 2 28 आ जाएगी। 72 में से 44 घटाओगे तो 28 आ जाएगी वैल्यू। तो पवन की उम्र क्या आ गई, 28। ठीक है, ऐसा है। हमें चाहिए रेशियो ऑफ मयंक एंड पवन 6 ईयर आफ्टर फ्रॉम नाउ। वाओ। तो मयंक की उम्र 6 साल बाद कितनी हो जाएगी, 44 में 6 जोड़ोगे 50। और साथ ही पवन की उम्र 6 साल बाद कितनी हो जाएगी, 34। 28 में 6 जोड़ोगे 34। रेशियो आ गई 25-17। ठीक है, बस इसको इस तरीके से करना था। बड़ा प्यारा सवाल था। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल था। समझ गए। तो इस तरीके से इसको ऑपरेट करना था।
चाहे ऊपर से डिफरेंस के साथ ले लो, चाहे बाद वाले, ये बाद वाला केस भी ले सकते थे आप, दोनों सही है। मयंक और पवन को लिंक करना था, उसने ओम और मयंक को तो लिंक कर ही रखा है, उससे यहाँ से मयंक की वैल्यू आ जाती, ऊपर वाले डिफरेंस का इस्तेमाल करके डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, वो अपना एक तरीका। ठीक है, वो भी बता देता हूँ, सुन लो ध्यान से। यहाँ पे कह रहे हैं कि ओम की उम्र जो है 50% ज्यादा है मयंक से। इसका दूसरा तरीका देखो, एक मयंक की उम्र अगर 2 मान लूं मैं, तो ओम की उम्र 3 यूनिट हो गई, 3 यूनिट 2 यूनिट हो गई ओम और मयंक की उम्र, ये पता लग गया हमें, 3 यूनिट 2 यूनिट, ये आ गई आपके पास वैल्यू। उसके बाद पता है हमें कि भैया नीतेश ये आगे बता रहा है कि मयंक हु इज 25 ईयर्स यंगर टू ओम। ठीक है, मयंक लाइक एल्डर टू मयंक हु इज 25 ईयर्स यंगर। ठीक है, तो ये इससे 25 साल छोटा है, ये हम देख सकते हैं। अभी इससे 25 साल छोटा पर हमें दिखाई दे रहा है 1 यूनिट है, तो उसी हिसाब से हम इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज निकाल सकते हैं। इंडिविजुअल वैल्यूज निकाली और देखो इंडिविजुअल वैल्यूज आ जाएगी आपके पास 25 और इन दोनों के बीच में 1 यूनिट का डिफरेंस है ना, 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 और 50। ठीक है, ऐसा है। अब 75 और 50, ठीक है, इनकी 6 साल बाद की उम्र है, तो अभी की भी निकाल सकते हो आप, 69 एंड 44 आ जाएगी प्रेजेंट एज। ठीक है, और आगे मूव करते हुए आपको पता है मयंक और पवन की एज का एवरेज 36 है, तो सम कितना आ गया 72 सम आ गया। 44 घटाओगे 72 में से तो आपको पवन की एज पता लग जाएगी कितनी है, 72 घटाओगे आप 44, 28 आ जाएगी वैल्यू। आपसे रेशियो पूछी जा रही है 6 साल बाद मयंक और पवन की। अब मयंक की 6 साल बाद तो इतनी है उम्र, पवन की 6 साल बाद हो जाएगी 34, तो 50 और 34 की रेशियो 25-17 आ जाएगी, ये भी एक तरीका है इसका। ठीक है जी, अभी हम आगे बढ़ते हैं, आप सभी को देते हैं एक होमवर्क। ये होमवर्क नंबर 1 है, इसका आंसर बताना है आपने मेरे को। एक तो ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। जो बच्चे देख रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि सबका पार्टिसिपेशन हो, हर एक बच्चा कमेंट करे इस वीडियो के नीचे और इन दोनों सवालों का आंसर बताए मुझे। ठीक है जी, तो आज का सेशन करते हैं समाप्त। मजा आया कि नहीं ये बताइए जल्दी से सारे के सारे बच्चे। आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स ये सेशन देख रहे हो, अब सिर्फ वो बच्चे रुके जो मुझसे कंप्लीट कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। जो बच्चा मुझसे कंप्लीट बेसिक से हाई लेवल कोर्सेज पढ़ना चाहता है, उनके लिए एक बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। आप सभी के लिए एक बेसिक से हाई लेवल वाला कंप्लीट कोर्स मैंने लॉन्च किया हुआ है, जिसको अभी लॉन्च किया गया है 2 दिन पहले। इस कोर्स का नाम है क्वांटम 8.0। ये एक कंप्लीट कोर्स है प्री प्लस मेंस का एक कंप्लीट कोर्स है। इसमें कंप्लीट सिलेबस की कवरेज की जा रही है। इसके अंदर हम शुरू करेंगे फास्ट ट्रैक मैथ्स के साथ, मतलब कैलकुलेशन की टेक्निक्स को सीखेंगे, फिर सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे, उसके बाद नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये सब बहुत बेसिक से हाई लेवल कंप्लीटली कवर करके उसके बाद फिर हम अरिथमेटिक स्टार्ट करेंगे। अरिथमेटिक में परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, मिक्सड एलिगेशन, आपके टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, वॉट एंड स्ट्रीम, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, एवरेज, SICI, सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर करेंगे, डिटेल्ड कवरेज। ठीक है, कंप्लीट बेसिक से हाई लेवल कवरेज करेंगे क्वांटम 8.0 कोर्स के अंदर हम। ये कोर्स आप अनअकैडमी पर अटेंड कर सकते हो, अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे आप ये अटेंड कर सकते हो। अनअकैडमी की ऐप पर जब आप जाते हो तो वहां पे आपको सब्सक्रिप्शन लेने का ऑप्शन मिलता है। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, अनअकैडमी पे जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, उन सभी टीचर्स की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस, जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं। मेरे साथ साथ बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत टाइम हो गया अनअकैडमी पे पढ़ाते हुए, बहुत सारे उनके कोर्सेज हो चुके हैं, सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज आप देख पाओगे उनके, जितने अभी तक हुए हैं, जितने होने वाले हैं, वो सब लाइव और रिकॉर्डेड देख पाओगे। तो बहुत ही बढ़िया रहता है, आपका सारे सब्जेक्ट्स के अंदर कवर हो जाते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, GA, हिंदी, कंप्यूटर। तो आप में से कोई भी बच्चा आना चाहे बड़ी डिटेल में कवरेज कर सकता है, आपकी तैयारी बहुत जल्दी हो जाएगी अनअकैडमी पर आके। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताई। एक जरूरी चीज, जब आप अनअकैडमी की, देखो क्या होता है, आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन लेने का। 12 या फिर 24 महीनों में से कोई एक ऑप्ट कीजिएगा आप, क्योंकि ये बेस्ट ड्यूरेशन है। 12 महीने बेस्ट रहेगी, 24 महीने की जरूरत नहीं है, 12 महीने बेस्ट रहेगी।
कहने को मैं 24 भी कह सकता हूँ, 12 सबसे बेस्ट रहती है क्योंकि एक आइडियल तरीके से कवरेज हो जाती है सिलेबस की उसमें, ठीक है। और जब 12 महीने है उस सब्सक्रिप्शन को आप सिलेक्ट करोगे तो TT10 नीचे कोड पूछा जाएगा आपसे, उस TT10 कोड का नीचे आप इस्तेमाल करोगे ना, जैसे ही अप्लाई करोगे आपकी फीस 10% कम हो जाएगी। तो ये कोड ध्यान रखिएगा, TT10, ठीक है। नीचे की तरफ आपसे ये पूछा जाता है, नीचे लिखना है डू यू हैव अ रेफरल कोड, यहाँ पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप टाइप कीजिएगा TT10, अप्लाई कर देना, इससे आपकी फीस 10% कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो बच्चा आना चाहे बड़ी खुशी से आ सकता है, जो अफोर्ड कर सकता है वो जरूर आए, बहुत बढ़िया आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो रेगुलर क्लासेस अटेंड करता रहे। सुबह 9 बजे आपकी अनअकैडमी पर क्लास, आपकी सुबह 9 बजे इस स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पे क्लास होती है डेली बेसिस पे। अल्टरनेट डेज पे प्री और मेंस की क्लासेस चल रही हैं। दोपहर 1 बजे आपकी क्लास रोजाना हो रही है अनअकैडमी की ऐप के ऊपर, ये भी फ्री क्लास है, कोई भी बच्चा इसको अटेंड कर सकता है। दोनों फ्री क्लासेस हैं, ये मिस ना करें आप, ये जरूर अटेंड करें। तो मिलते हैं फिर क्लास में। आज 1 बजे जो क्लास है उसका लिंक मैं आपके टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। टेलीग्राम में मैं आपको बहुत सारी PDF दे रहा हूँ, आपको मिस नहीं करनी चाहिए। ये सारे टाइप की PDF आपको डेली बेसिस पे मिल रही हैं, ठीक है। टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप के अंदर सर्च करना है @studyfiedpdf। आपको एक ग्रुप मिलेगा जिसमें 1,20,000 से ज्यादा लोग हैं, वो वाला ज्वाइन कीजिएगा। उसके अंदर मैं आपको लिंक दे देता होता हूँ, जो भी कोई क्लास होती है आपको अपडेट दे देता होता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, बाय बाय।